बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में, और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? तुमच्या सगळ्या कृतीमुळे एक व्यक्ती, एक महान विभूती नष्ट होईल असं गृहीत धरा। संतों का जो कार्य चल रहा है वो कोई नहीं दिखाता। सिर्फ साधक के लिए बापू की जरूरत नहीं है, सबके लिए जरूरत है। आपली साधना त्यांनी सांगितलेली किंवा आपण करीत असलेली ती चालू ठेवावी। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। कानून का उपयोग करके एक माननीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया है। संत इस जगत में जो आते हैं, जैसे मराठी में संतों ने उनका वर्णन किया है, धर्म रक्षणा कारणे साधु होता ती अवतरणे। धर्म का रक्षण करने के लिए संत जो है तो इस जगत में आते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। आसाराम बापू को जेल में डालने के बाद भी उनका जो शिष्य परिवार है, भक्त परिवार है, पूरी श्रद्धा के साथ उनके कार्य में जुटा हुआ है। ये एक प्रमाण है सच्चाई का। मगर हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सब निर्णयों के बारे में पुनर्विचार हो जाएगा और आसाराम बापू जी की रिहाई हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान था, ऐसी एक आशा थी। मगर वैसा अनुभव नहीं आया, इसका बहुत दुख है हमें। केस बाकी है, न्यायालय है, आगे है, तो इनके लिए सबने प्रयास करना चाहिए। और इसमें जो अभी सत्य में बैठे वाले हैं उनका भी काम है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि एक सिर्फ साधक के लिए बापू की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए ज़रूरत है, धर्म के लिए काम करते हैं। बापू जी का चरित्र देखा जाए, उनका जीवन काल देखा जाए, तो उन्होंने भारत भर में साधारण भारतवासियों को, भारत भूमि की संतानों को जिस ढंग से साधना में उतार दिया, और साधारण से साधारण व्यक्ति भी साधना संपन्न होने लगा। इससे जो परकीय चरित्रहीन भारत को मिटाना चाहते हैं विदेशी शक्तियाँ, जिसमें ईसाई मतांतरण है और जिहादी आतंकवाद है, इनकी कूटनीति के तले भारत भूमि के ये महान योगी योद्धा आज कारावास में पड़े हुए हैं। पूजेने बापूबद्दल सगळं बोलल्या जाते, केल्या जाते। आज 9 वर्ष झाले बापू तुरुंगात आहेत। 10 माणसं मारणारी माणसं 1 महिन्यात सुटतात, महिनाभरही जात नाहीत। आणि काहीतरी जीवनात एकदम अभद्र काही कृत्य करणारे तीही माणसं सुटतात। राजरोस रोडवर फिरतात, कारण त्यांचा कोणाशी तरी संबंध आहे, मोठ्या माणसाशी संबंध आहे। बापूंची तर सगळी मोठी मोठी माणसं शिष्यच आहेत, पण त्यांनी कोणाबद्दल कुठली याचना केलीच नाही। धारितीत धर्म जो सबको धारण करता है, सबको जीवनदान देता है, सबको मार्गदर्शन करता है, सबकी उन्नति चाहता है। कोई चैनल ऐसे हैं या समाज में ऐसे कुछ तत्व बने हैं या पॉलिटिक में कुछ ऐसे हैं कि वो एंटी संतों के बताते हैं। संतों का जो कार्य चल रहा है वो कोई नहीं दिखाता। हम जो समाज में घूमते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की कभी भी नहीं सुधरने वाले लोग सुधर गए, ऐसे हम देखते हैं। आदमी वो मिलते हैं, वो बोलते हैं हमको कि हम ऐसे करते थे, तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे, लेकिन बापू की वजह से बहुत सुधर गए। तो ये बापू की साधने की ताकत है, ये संतों में ये ताकत रहती है। संत जे असतात ते एका दृष्टीने शरीराच्या पलीकडे गेलेले असतात। प्रारब्धानुसार येणारं सुखदुःख ते त्या ठिकाणी स्वप्नासारखं सहन करतात। त्यांना त्याचं काही नसतं, पण भावना आपली दुखवत असते, आपल्याला त्यांचं दुःख अशा प्रकारचं होत असतं। आणि अशा वेळेला सरकारनं पण समाजाच्या दृष्टीनं पाहिलं, भक्तांच्या दृष्टीने पाहिलं, तर त्यांच्यावरची आपली निष्ठा अजिबात ढळू देऊ नये। आपल्याला जर त्यांच्या मोठेपणाचा अनुभव आला आहे, आपलं जीवन जर त्यांच्यामुळे बदललं अशा प्रकारचं आहे, तर त्यांच्याबद्दल अशा प्रकारची आपली अनिष्ठा पण होऊ नये। आपली साधना त्यांनी सांगितलेली किंवा आपण करीत असलेली ती चालू ठेवावी। पण एक लक्षात घ्या, तुम्ही काही जरी करत असला, संतांना असे नसलेले आरोप लावून तुम्ही या भारतभूमीचं एक मोठं वैभव आहे, हे वैभव जर तुम्ही नष्टभ्रष्ट करायला लागला तर तुम्ही तुरुंगात त्यांना त्यांच्या शरीराने संपवू शकता। परंतु एकच पूज्य आसाराम बापू नाही, एकच संत नाहीत, असे लाखो तयार होतील आणि तुमच्या पाठीमागे लागल्याशिवाय राहणार नाहीत। 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाइयों से नहीं हारे, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादियों से नहीं हारे।
तो इतनी नींव मजबूत थी हमारे धर्म की। ऐसे महापुरुष, योगी, योद्धा जो आशाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। हमें सबको ये समझना होगा कि आशाराम बापू कारावास में नहीं है। आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की, पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में। तो आप कैसे बचेंगे? आप कोविड के लिए सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, आप विषाणुओं के लिए पोलियो के डोज निकाल रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए ये जो महात्मा लड़ रहे हैं, इनको अगर आप कारावास में रख रहे हो तो वो उनकी हानि नहीं है, इस भारत की सभ्यता की हानि है, इस भारत के भविष्य की हानि है। तो इस हानि से अगर बचना है तो केवल आशाराम बापू से दीक्षित साधकों का दायित्व नहीं है। पूरे भारत की परंपराओं की जड़ें, अपने पुरखों का रक्त जिनका शुद्ध है, जिनको अपने पिता के ऊपर शंका नहीं है, अपनी माता के चरित्र के ऊपर शंका नहीं है, उन सभी भारतीयों का दायित्व है कि आशाराम जी बापू के मुक्तता के लिए हम अपने कुल की सौगंध। आज हिंदुत्व का जो वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण तैयार करने के लिए 2014 के पहले जो काम चल रहा था, जागृति के लिए लोग झुंझ रहे थे, लोग बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसमें आशाराम बापू जी का नाम अग्रगण्य नाम है। और यदि बापू जी काम नहीं करते तो ये सत्ता परिवर्तन होना इतना संभव नहीं था। तो इतनी बात स्पष्ट है। तो हर एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या हिंदुत्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसकी कृतज्ञता की भावना रहनी चाहिए। हे जे कोणी करत असेल त्या व्यक्तीने हे ध्यानात घेतलं पाहिजे की आपण काय करून राहिलो आणि किती करून राहिलो. थोडीसुद्धा अंतःकरणामध्ये काही थोडी दयामाया उत्पन्न होईना. परंतु आता भक्तांना हे मात्र पावत नाही. त्यांचं दुःख, त्यांचे सगळे ती अवस्था हे पावत नाही. एक ना अनेक संत अशा कुठल्या तरी कारणाने केलेले आहेत. सुनने वाले भी ज्ञानी ही सुनेंगे, मूर्खों के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ. ये जो भी बात हो रही है, ये जिनका बीज शुद्ध है, जिनका रक्त शुद्ध है, जिनको अपनी माँ के चरित्र के ऊपर, अपनी कोख के ऊपर शंका नहीं है, उन्हीं के कारण ये शब्द मेरे से गोरक्षनाथ भगवान हमारे उच्चार कर रहे हैं. जिनकी पुण्य भूमि भारत है, अंतिम मोक्ष के लिए जिनको भारत में ही आकर अपना देह त्याग करना होता है, हर कर्म कांड भारत से जुड़ा है, हर मिट्टी के कण में भारतीयत्व है, उन सब भारतीयों का दायित्व है कि आशाराम जी बापू जैसे महान योद्धा को, योगी योद्धा को अब मुक्त करने का समय आ चुका है. हम अपनी साधनाओं के बल पर, हमारे चिंतन, मनन, ध्यान, धारणा में, सभी जगहों पे, हर श्वास में संतों की छुटका, संतों की मुक्तता. वो संतों की मुक्तता नहीं है, आपकी सुरक्षा है, आपका रक्षा कवच है. संतों का आभा मंडल, संतों का प्रभा मंडल, संतों की सारी चिंता अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होती है. जो भी छल हुआ उसके विषय में बारंबार बोला गया है. जो भी छल हुआ वो भारत के साथ हुआ छल है. भारत के सबसे उत्तम योगी पुरुषों में से एक महापुरुष है आशाराम जी बापू. पण ज्यावेळेस केवळ हिंदू धर्मातल्या संतावरच जर असं तुम्ही करत असाल तर इतर धर्माच्या संतांमध्ये काय ते काहीच नाही का? त्यांचे कितीतरी आहे. असं जर एखाद्या इतर धर्मीय संतांनी काय केलं असतं तर सगळा समाज, देश पेटून उठला असता. उलट हिंदू धर्मीय संत सर्वांना शांत करतात की आम्ही सहन करू, आम्ही मरू, आम्ही अपमानित होऊन मरू, पण आम्हाला कोणाला अपमानित करायचं नाही आणि कोणाला मारायचं नाही, जगवायचं आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत हिंदू धर्मीय संतांचे हेच विचार आहेत आणि पूजनीय बापूंचे तेच विचार आहेत. इथं एक दिवस नाही, एक वर्ष नाही, 9 वर्ष झाले. त्यांच्या वयाचाही विचार करायला तुम्ही तयार नाही. बाकीचं सगळा विचार श्रेष्ठीने करावा आणि खऱ्या अर्थाने हे सर्व संताविषयी असलेला आदर, संताविषयी असलेली आपली योग्य अशा प्रकारच्या अंतःकरणातली भूमिका हे कायम अबाधित ठेवावी. ज्या वेळेस संतांचा छेड होते त्या वेळेस साहत गोविंदा नाही त्याचे. हरिभक्तांची कोणा न घडावी निंदा, साहत गोविंदा नाही त्याचे. आसाराम बापू को फंसाने के लिए जो बातें हुई है, जिस लड़की के बारे में ये सब चल रहा है, जिस लड़की की शिकायत से ये सब काम हुआ है, वो सब बातें संक्षिप्त में लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करके जनता के सामने रखनी चाहिए.
कि आसाराम बापू निर्दोष होने के बाद भी 8 बरस से अंदर है, ये साधु संत के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। अब जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन संतों को अंदर रखकर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? आप बिना बाप की पैदाइश कौन है बताइए यहाँ पे। आप बिना बाप की पैदाइश होंगे तो आपका कुल नाश हो जाएगा। बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में, और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र की नींव रखनी है, हिंदू राष्ट्र की ध्वजा भारत भूमि में लहरानी है, फहरानी है। परम पूज्य आसाराम जी बापू के मुक्तता के लिए निसंकोच होकर कोई शंका मन में मत रखिए। कोई चरित्रहीनता उनमें है नहीं, वो तो लांछन उड़ाए गए हैं। कल कोई आकर आपको बोले, जो भी सुन रहे साधक, जो भी भारतीय सुन रहे, उन भारतीयों को मेरा प्रश्न है कि कोई आपके माँ के पवित्रता के ऊपर शंका उपस्थित करे तो आप माँ का गला काटोगे या माँ के ऊपर बलात्कार करने वाले उस दुष्ट का दंड दोगे? उन दुष्टों को दंड देने वाली संतानों का दायित्व है अपने माँ के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन जो उड़ा रहे हैं, हमारी माँ के चरित्र के ऊपर जो दाग लगाने का प्रयास हो रहा है दुष्टों की शक्तियों के द्वारा, उनको हम दंड दें, ना कि माँ का गला काटे। तो आसाराम जी बापू कारावास में रहना यानी हमने अपनी माँ के पवित्रता के ऊपर शंका लेना है। तुम्ही संतांचा छेड घ्या, तुमच्या हातात शस्त्र आहे, काय हरकत नाही. नसलेलं तुम्हाला आरोप दाखवता येतील, कागदपत्रावर दाखवता येतील. कागदोपत्री आरोप सिद्ध झाले म्हणजे काही सत्याचं जय झाला असं म्हणता येणार नाही. तुमच्या सगळ्या कृतीमुळे एक व्यक्ती, एक महान विभूती नष्ट होईल असं गृहीत धरा, पण त्याच्यातून लाख लाख कोटी कोटी माणसं असे तयार होतील की जे तुम्हाला नेहमी करता त्रस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत. शंकराचार्य जिसको चुनते हैं वो आदमी को ये 8 बरस जेल में रखते हैं, ये बात एकदम विसंगत है. मगर जनता की साइकोलॉजी और आसाराम बापू के संपूर्ण प्रकरण में जो तथ्य है, सत्य है, ये बातों को अच्छी तरह से रखना चाहिए लोगों के सामने. अभी तक लोगों को क्या लगता है, इसका सर्वे करना चाहिए आपने. समाज में आम पब्लिक को क्या लगता है, आम पब्लिक के मन में क्या विचार है आसाराम बापू के केस के बारे में, इसका थोड़ा सर्वे होना चाहिए जी. और जनता के करीब जाकर जनता को बोलना चाहिए कि ऐसी बात है, ऐसा सत्य है, ऐसा सबूत है, और इसके ऊपर भी निर्णय हो नहीं रहा है तो शायद उससे रिजल्ट आ सकता है. भारतीयों का एक बहुत भयंकर दुर्गुण है कि जो अपने पवित्र महात्माओं के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन उड़ाते ही हम न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर विश्वास रखकर, जो खुद बिके हुए हैं, आपके महंतों के बारे में, आपके संतों के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं. अरे आपका मन क्या बोलता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, आपके बाप का वीर्य क्या बोलता है, आपके माँ का दूध क्या बोलता है, पूछिए अपने आप से. तो मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है, सारे केसेस मैं आत्म स्तर पर कहता हूँ ये झूठे हैं, मैं साधना स्तर पे कहता हूँ ये झूठे हैं. ऐसे लांछन लगाने के प्रयास अंग्रेज़ों के समय भी हुए, संत कबीर जी के ऊपर भी चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास हुए. महापुरुष जो हुए भारत के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका चरित्र आप पढ़िए. यूरोप और अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने ही उनके ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास किए. ऐसा ही एक शिकार बापू बने हैं. तो बापू संकट में नहीं है, भारत संकट में है. तो भारत का दायित्व बनता है अपनी भारतीयता को शुद्ध, स्वच्छ करने के लिए, अपने चरित्र को मजबूत रखने के लिए अपने संतों के ऊपर लगे हुए लांछन पहुँच दे. संताशी क्षोभवी कोण्याही प्रकारे त्याचे बरे नोहे उभय लोकी. हा संतांचा क्षोभ आहे. संतांचा क्षोभ काय करल हे तुम्हाला झाल्यावरच कळल. त्या जे कोणी याच्यात असतील त्यांनी लक्षात घ्यावं. काही ना वाटेल काय होणे क्षोभाने, तर काय होईल हे तुम्हाला झाल्यावर कळणार आहे. मग संतांचा क्षोभ आपण आपल्या पदरी घेऊ नका. लड़ाई कितनी भी कठिन हो, सत्यमेव जयते. देखिए, जैसे जिस भाषा में जो समझे उस भाषा में समझाना होगा. और हिंदू राष्ट्र की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो बिना बापू के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बिना संतों का हिंदू राष्ट्र असंभव है. आप किस अहंकार की पूजा कर रहे हो, आप कौन से शिष्टाचार की पूजा कर रहे हो? तो इन संतों की संगत आपसे तोड़ी जा रही है तो आप कौन सी साधना करोगे? तो सारे भारतीयों से निवेदन है कि आसाराम बापू जैसे युग पुरुष को, योगी योद्धा को आप
सुरक्षित करे, आपकी नींव को सुरक्षित करे, आपकी जड़ को। झाड़ का फल तब मायने रखता है जब उसका जड़ मजबूत हो। आसाराम बापू, अगर आप झाड़ का फल है, आप वृक्ष है, आप उसकी डाली है, पत्ते है, तो आसाराम बापू आपकी जड़ है, संत आपकी जड़ है। मॉडिफाइड स्वरूप में आपको आसाराम बापू की केस लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अखबार वालों ने बहुत गलत बातें ली है, झूठी बातें लिखी है। और कभी कभी जब अखबार वाले आसाराम बापू का उल्लेख करते समय कोई एक सामान्य आदमी है वैसा उनका उल्लेख करते हैं, तो वो हमको बहुत पीड़ा लगती है मन को। तो ये फिजूल लोग हैं, इनके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हैं? अपने को मालूम है, अपने अंतरात्मा को मालूम है कि आसाराम बापू जी का केस ये फॉल्स केस है, फालतू केस है। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। कानून का उपयोग करके एक महनीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया है, एट्रोसिटी ऑफ लॉ। तो आप ये कानून किस लिए लगाया जाता है और असल में क्या हुआ है, ऐसे दोनों बातें तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखी है। समाज में परमेश्वर है, समाज में जो परमेश्वर है ना, वो न्याय करेगा और तब सच्चाई की गुंजाइश पूरे भारतवर्ष में होगी। मगर जब सच्चाई की गुंजाइश होगी तब जिन लोगों ने विधानसभा में बोला है कि हम कड़ी नज़र से देख रहे हैं वगैरह, वो लोग कुर्सी पर रहेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते, मगर वो रहेंगे भी तो उनकी नज़र नीचे जाएगी, कड़ी नज़र नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है।